जी, ये लिसनिंग एक्सरसाइज के हमने 4 सवाल कर लिए थे। 5वें सवाल की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में 5वां सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, の部屋はどれですか？と女の人が इसको पूरा हम पीछे ले जा रहे हैं, फिर शुरू करते हैं। 男の人と女の人が電話で話しています。 अच्छा, क्या कह रही है? ओतोको नो इश्तो तो ओन्ना नो इश्तो गा देंवा दे हनश्ते इमास। मर्द, ओतोको नो इश्तो मतलब मर्द, ओन्ना नो इश्तो मतलब औरत। ओतोको नो इश्तो तो ओन्ना नो इश्तो गा देंवा दे हनश्ते इमास, टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट ने मुझसे कहा है सर जब ये बोल रही होती तो हमारी समझ में नहीं आता, जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो समझ में आता है। जी, इसकी वजह ये है कि एक तो ये कि आपने वोकेबलरी नहीं की हुई है। आपके पास जब सारी वोकेबलरी होगी तो जब वो वर्ड आपको याद होगा और वो वर्ड बोला जाएगा तो आपको खुद ब खुद जहन में आएगा क्या मतलब है। दूसरा ये कि आपने लिसनिंग की अभी प्रैक्टिस नहीं की है। लिसनिंग की प्रैक्टिस करें तो सब क्लियर होता जाएगा। 女の人の部屋はどれですか？ ओन्ना नो इश्तो नो हेयावा दोरे दिसका, औरत का कमरा कौन सा है? मोशी मोशी, सुजुकीさん、山田です。山田さん、今どこ？みんな待ってるよ。ごめん、今アパートの前。 अच्छा, दोबारा चलाते हैं, थोड़ा सा आगे निकल गया, इसको वापस लेके चलते हैं। ですか？ もしもし、鈴木さん、山田です。 मोशी मोशी सुजुकी सांग यामादा देस, यानी पहले उसने मोशी मोशी का मतलब हेलो, फिर उसने कहा सुजुकी सांग, आप सुजुकी साहिबा हैं। यामादा देस मतलब यामादा हूँ, यानी मैं यामादा हूँ। 山田さん、今どこ？ यामादा सांग इमा दो को, इमा का मतलब अभी, दो को मतलब कहाँ। ठीक है, पूरा जुमला होना चाहिए था यामादा सांग व इमा दो को दिसका, लेकिन ये आम बोलचाल की गुफ्तगू है। इमा दो को अभी कहाँ, यानी अभी कहाँ हैं आप? みんな待ってるよ。 मिन्ना मत्तेरु यो, मिन्ना मतलब हम सब, और मत्तेरु मतलब इंतज़ार कर रहे हैं। यो का कोई मतलब नहीं, आपको पता है कि जुमले के आखिर में यो ऐसे लगा देते हैं। मिन्ना मत्तेरु यो, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। ごめん、今アパートの前。私の部屋、わかる？और उसने कहा गोमेंग, गोमेन्ना साई की शॉर्ट फॉर्म है गोमेंग। ठीक है, गोमेंग, गोमेंग मतलब गोमेन्ना साई। इसको दोबारा सुनते हैं। 私の部屋、わかる？ एक मिनट, ごめん、今アパートの前。 गोमेंग का मतलब गोमेन्ना साई, ईमा अफातो नो माए, अभी अपार्टमेंट के सामने हूँ, यानी आपकी अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने हूँ। 私の部屋、わかる？ वतशी नो हेया, यानी मेरा कमरा। वकारू, वकारू मतलब पता है तुम्हें क्या? वकारू का मतलब है मालूम होना, और ये लहजे से क्वेश्चन बना दिया उसने। वकारू यानी पता है तुम्हें क्या? 305だよね。 तो ये तो का कोई मतलब नहीं है। तो का यहाँ पे ऐसे ही जैसे कि उर्दू में हम तो बोलते हैं। अच्छा, तो 305 दायोने, यानी सान का मतलब 3, 0 का मतलब 0, गो का मतलब 5, 305 है ना, मतलब वो कंफर्म कर रहा है कि ये तुम्हारी अपार्टमेंट बिल्डिंग का जो कमरा नंबर है वो 305 है ना, 5 है ना। अब 305 दायोने, अब दा क्या है? दिस की रफ फॉर्म है, वो कंफर्म कर रहा है। दायो ने जो है जुमले के आखिर में आता है, ये दूसरे की बात को कंफर्म करने के, अपनी बात को दूसरे से कंफर्म कराने के लिए आता है। 305 दायो ने, यानी 305 नंबर है ना। 3階の部屋？ सांगाई नो हेया,
यानी सांगाई का मतलब है तीसरी मंजिल, इक्काई पहली मंजिल, निकाई दूसरी मंजिल, सांगाई तीसरी मंजिल। सांगाई नो हेया यानी तीसरी मंजिल का कमरा है। तो कहती है सो, हाँ सो मतलब ऐसा, ऐसा ही है। दोबारा सुनिए। だよね。3階の部屋。そう。階段登ってすぐの部屋。सो खाईदान नोबोते सुगु नो हेया। खाईदान क्या है? सीढ़ी, नोबोरू चढ़ना, खाईदान नोबोते सीढ़ी को चढ़ के, सुगु दायो यानी सीढ़ी चढ़ने के फौरन साथ ही कमरा है। फिर सुन लें एक दफा। 3階の部屋。そう。階段登ってすぐの部屋。 सुगु का मतलब फौरन, खाईदान नोबोते सुगु नो हेया, खाईदान चढ़ के फौरन का जो कमरा है। ठीक है। 階段に一番近い部屋だね。 अब उसने कंफर्म किया है कि खाईदान नी इचिबान चिकाई, इचिबान चिकाई मतलब नंबर 1 करीब यानी सबसे करीब। खाईदान नी इचिबान चिकाई नो हेया ने यानी सीढ़ियों से सबसे नज़दीक वाला कमरा है ना। फिर सुन लीजिए। 階段に一番近い部屋だね。 खाईदान नी इचिबान चिकाई हेया सीढ़ियों से सबसे नज़दीक का कमरा। わかった。 वकत्ता का मतलब वकारू की ता फॉर्म है वकत्ता। वकारू मतलब समझना, वकत्ता समझ गया। 今行く。 ईमा इकू अभी जाऊंगा। हम कहते हैं अभी आता हूं, वो कहते हैं अभी जाता हूं। 女の人の部屋はどれですか？ ठीक है, तो औरत का कमरा कौन सा होगा? ये ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 4। जाहिर है तीसरी मंजिल पे है तो हम देख रहे हैं ये पहली मंजिल है, ठीक है, फिर ये दूसरी मंजिल है और फिर ये तीसरी मंजिल है। तो तीसरी मंजिल का सीढ़ियाँ चढ़कर फ़ौरन का जो कमरा है वो है नंबर 1। तो इचिबान हम इसके नंबर 1 को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, ये हमने नंबर 1 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, इसमें 5 ही क्वेश्चन थे, सॉरी मैं समझ रहा था 10 क्वेश्चन है। ठीक है, चलें। तो एक तो आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है कि लिसनिंग एकदम से आपकी समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले लिसनिंग के लिए आपके पास सारी वोकेबलरी होनी चाहिए और वोकेबलरी के बाद लिसनिंग की प्रैक्टिस करना है। यूट्यूब पे आप जाएं तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें आप सिर्फ लिखिए लिसन जैपनीज़ वाइल यू स्लीप। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जो सोते वक्त जो आप जो कुछ सुन रहे होते हैं वो आपके लाशऊर में जा रहा होता है, उसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, ना आपको समझने की ज़रूरत होती है। सोते वक्त जापानी कोई वीडियो लगा लें, और जो वीडियो ख़ास तौर पे इसीलिए बनी है सोते वक्त सीखने की, और आप सोते रहें और वो जैपनीज़ आपके कानों में जाती रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता 15 दिन महीना भर के बाद आप देखेंगे कि आपने बहुत इम्प्रूव कर लिया है। तो ये ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है, मेहनत शर्त है आपकी। तो हम सबमिट करते हैं क्विज़। हमने 4 क्वेश्चन पहले वाले पार्ट में किए थे, अब दूसरे पार्ट में आखिरी क्वेश्चन करके हम इसका क्विज़ सबमिट करते हैं। ये हमने सबमिट किया तो ये आ गया जनाब। अच्छा, वो ये कह रहा है कि प्लीज़ कंप्लीट द क्विज़। हमने पूरे क्वेश्चन नहीं किए थे क्योंकि कल जो हमने किया था वो खोला था साइट को, तो उसमें सिर्फ, ठीक है, वो सिर्फ 4 सवाल करके हमने छोड़ दिए थे। अब हमने पूरे मुकम्मल करने। ये हमने क्या कहा था 8 तारीख को, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका है। ये कल वाली वीडियो के आंसर्स हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, कि 8 तारीख को वो शॉपिंग करेगी। और जनाब उससे पहले क्या है, ये इसका आंसर नंबर जो है 3 है, कोएनो माए, ये कोएनो माए है। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए। 2 में कहा था उसने कि नंबर 1 इसका सही था कि
नाइफ नो तोनारी नी हाशी रखनी है, और चाय का कप जो है वो बाद, कॉफ़ी का कप जो है वो बाद में यूज़ किया जाएगा। और जनाब उसके बाद ये कौन सा था, पोकेतो नो नाई हो, जिसमें पॉकेट नहीं है, लंबा वाला, यानी नंबर 2। अब इसको हम सबमिट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। चलिए मुबारकबाद दे दी उसने, हमारे 5 सवाल सही हो गए। तो ये लिसनिंग की पहली एक्सरसाइज थी। आप लोगों को कुछ शिकायत भी है कि जनाब वॉइस क्लियर नहीं थी, उम्मीद है कि अब वॉल्यूम बेहतर होगा। इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहेंगे। इसको बार बार सुनिए, आपने बार बार सुनना है यहाँ तक कि आपके कानों को उन वर्ड्स की प्रैक्टिस हो जाए, और यही एक तरीक़ा है। जितना ज़्यादा लिसनिंग करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो इसको कीजिए और मेहनत कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, अरिगतो गोजाइमाशिता।